समांतर रेखाओं की कसौटियाँ। फर्स्ट कसौटी पहली कसौटी क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों की जोड़ी समपूरक कोणों की जोड़ी हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। सेकेंड, एकांतर कोणों की एक जोड़ी समान हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। संगत कोणों की एक जोड़ी समान हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। समझा? ये शॉर्ट में दिया था, अब हम इसको थोड़ा एकदम अच्छे से पढ़ते क्या है। तो पहले हम समांतर कोण की अंतःकोण की कसौटी पढ़ते हैं। दो भिन्न रेखाओं द्वारा किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर उसकी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश अगर आ जाता है तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है? ओके। देन दूसरा कसौटी, एकांतर कोण की कसौटी। दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बने एकांतर कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। ये दूसरा कसौटी है। तीसरा, संगत कोण की कसौटी। दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये तीन कसौटियां हैं। ठीक है? अब इसी के बेस पे हम सवाल नंबर 1 देखते हैं 2.2 का। पहला सवाल क्या है? आकृति 2.18 में y का कितना है बेटा? 108 है मेजरमेंट। x का कितना है? 71। तो हमें यह बताना है कि रेखा m तथा n समांतर होंगी। समांतर है इतना तो फिक्स है, बट उसका हमें क्या बताना है? कारण बताना है। तो कारण बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? x और y को प्लस करेंगे। x और y को प्लस, तो 108 अंश और 71 अंश कितना हो जाएगा? ये 100। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है थोड़ा सा। यहाँ पे कितना आएगा? 72 अंश। कितना आएगा? 72। तो 108 अंश और 72 अंश कितना हो जाएगा बेटा? 180 अंश। और जैसे ये दोनों 180 अंश हो गए तो हम कौन सा कसौटी इसमें लगा सकते हैं? अंतःकोण की कसौटी। समांतर रेखाओं द्वारा बने अंतःकोणों की कसौटी। तो अंतःकोण की कसौटी क्या कहती है? यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तथा बनने वाले अंतःकोणों की जोड़ी अगर संपूरक हो यानी 180 अंश हो तो वे रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो ये जब 180 अंश आ जाएगा तो ये रेखाएं अंतःकोण कसौटी से क्या हो जाएंगी बेटा? समांतर। क्या हो जाएंगी? समांतर। ठीक है। उसी तरह दूसरा क्या है बेटा? ये आकृति दी हुई है। आकृति हम जरा अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं। तो कोण ए और कोण बी बाह्य एकांतर कोण दिख रहा ना? तो ये बाह्य एकांतर कोण है। तो आकृति में देखो, कोण ए सर्वांगसम कोण बी दिया भी है। क्या दिया है? सर्वांगसम दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ये रेखाएं समांतर हैं कि नहीं वो हमें नहीं पता है अभी, इसलिए पहले से सर्वांगसम दे दिया गया है। अब अगर कोण सर्वांगसम है तो सिद्ध करना है कि जो रेखा L है और रेखा M है ये कैसी रेखाएं हैं? समांतर है। ये सिद्ध करना है। तो ये भी हम बड़े आसानी से सिद्ध करते हैं। कैसे बेटा कर लेंगे? देखो, ये जो A और B है, दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है और अगर बनने वाले एकांतर कोण सर्वांगसम हो तो रेखाएं क्या होती है? समांतर। ये कौन सा कसौटी कहता है? एकांतर कोण का। तो ये भी सिद्ध हो गया आसानी के साथ। अंडरस्टूड? ये दो सवालों में कोई समस्या हो आपको तो बता सकते हैं आप। है कुछ प्रॉब्लम? नहीं है। ओके।